नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे देश में धर्म की घुट्टी लोगों को ऐसी पिलाई गई है कि वो इस घुट्टी को पीकर आज तक जो है अंधविश्वास और पाखंड में ऐसे उलझे हैं कि उससे निकलना नहीं चाहते। दोस्तों, आज भी हमारे इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में ऐसी बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें, हमारे आदित बातें, काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं, बिल्कुल मिथ्या बातें लिखी हुई हैं, जिनको सत्य मान करके लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और समझते हैं, और इन कथा कहानी वालों को, सुनाने वालों को तमाम जो है पैसे देते हैं और उससे वो बाकायदा इनको मूर्ख बनाकर अपना धंधा करते हैं। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल इस प्रयास के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहता है कि समाज से ऐसे अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म किया जा सके और एक वैज्ञानिक सुशिक्षित देश बनाया जा सके, सुखद देश बनाया जा सके। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर आज भी तमाम तंत्र मंत्र के नाम पर, जप के नाम पर कोई कहता है ये अंगूठी पहन लो आप करोड़पति बन जाओगे, सोने से पहले ये मंत्र पढ़ लो आप करोड़पति बन जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप जो फलाना यज्ञ करवा दो, ये कथा सुन लो, आपको बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, आपके पुत्र पैदा हो जाएगा, ये जंत्र मंत्र कर लो, ये ताबीज़ पहन लो, ये गंडा पहन लो, ये यज्ञ करवा लो। तो दोस्तों, इस तरह के और उनके फॉलोअर जो है लाखों लाखों में फॉलोअर हैं और उनके एक एक ये बिल्कुल गप कथाएं सुनाते हैं, लेकिन बड़ी रोचक ढंग से सुनाते हैं। कोई कहता है यमराज आपको लेने नहीं आएंगे, आपको यमदूत परेशान नहीं करेंगे, रास्ते में आप खाते पीते जाओगे, स्वर्ग में जब जाओगे तो आपको जो है विमान भेजे जाएंगे, उनमें बैठ करके सुखद यात्रा होगी, आप हमको इतना दान दो, इतनी कथाएं कराओ, इतने तप करो, यज्ञ करो, हवन करो। आज भी इस वैज्ञानिक समय में ये चीज़ें चल रही हैं और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आड़े तिरछे तिलक छापे लगा करके और जनता को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और लोग बन रहे हैं। दोस्तों, जब मैं हकीकत में पढ़ता हूँ तो मेरे इतने ना तो फॉलोअर हैं, ना अभी इतने मेरे देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन गप कहानियों को जरा सी बता दी कि आप इस मंत्र को पढ़ करके सो जाइए, आप करोड़पति हो जाएंगे, आप ये पानी इस तरह से ये श्लोक पढ़ करके पी लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी, पता नहीं क्या कि ये ताबीज़ बना लीजिए, ये फलाना मृत्युंजय जापक मंत्र सीख लीजिए, हम सिखाएंगे आप। तो इस तरह के आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों, अचंभा होता है कि हमारे देश में किस तरह आज भी भोली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है इन ठगों के द्वारा, और दूसरे जनता भी कितनी नादान है। शिक्षित होकर के लोग, तथा कथित शिक्षित लोग भी, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य, वकील जो हैं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सारे जो है इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। दोस्तों, तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। खैर, मैं आप मित्रों का, जो कि मेरी अल्पसंख्या में है लेकिन बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, दोस्तों, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता रहूँगा कि इन धर्म ग्रंथों में किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें लिख रखी हैं, केवल अपनी महिमा का मंडन किया है लिखने वालों ने, और उसी के आधार पर ये आज जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, सोच रहे हैं कि फिर से मनुस्मृति को लागू किया जाए, फिर से इन्हीं कथा कहानियों को सुनाया जाए, जनता को फिर अंधेरे में रखा जाए, फिर अशिक्षित बनाया जाए और 85% लोगों को फिर शूद्र बनाया जाए, फिर उनसे वही काम लिए जाएं जो पहले से करते रहे थे। दोस्तों, इनकी यही मंशा है। ये समाज को कभी तरक्कीशुदा नहीं देखना चाहते, कभी नहीं चाहते कि यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग जो है शिक्षित हो, विकसित हो, वैज्ञानिक हो और अच्छा देश बने हमारा। ये जो है पुराण पाखंड में 5000 10,000 साल पहले की अपने नियम और संविधानों को जो ऋषि मुनियों ने बना दिए थे, उनको ही यहाँ फिर लागू करना चाहते हैं और पता नहीं ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, देखिए, इन कथा कहानियों को मैं इसीलिए सुनाता हूँ कि आप देखें तो सही कि इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। दोस्तों, बड़ा अचंभा होता है और फिर भी आज पढ़े लिखे लोग जो है इनको सच मान रहे हैं और इनका अनुकरण कर रहे हैं। दोस्तों, और इनको यूट्यूब पर सुन करके लाखों लाखों व्यूज़ दे रहे हैं ज़रा ज़रा से समय में। तो दोस्तों, मुझे अचंभा होता है, लेकिन चलिए मैं आपको आज सुनाता हूँ एक ऐसी कथा जिसे कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। आपने ये तो सुना होगा कि त्रेता युग में रामचंद्र जी ने नल नील के माध्यम से लंका पर पुल बनवाया था, जिसे राम सेतु कहते हैं। लंका पर
पुल लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, राम सेतु। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पुल जो है केवल अकेले अर्जुन ने बाणों से बना दिया था, और हनुमान जी ने वहाँ प्रकट हुए, हनुमान जी द्वापर युग में भी, और उसको अंगूठे से गिरा दिया। उन दोनों में बहस हो गई थी कि तुम बना के दिखाओ। फिर वहाँ श्री कृष्ण जी आते हैं तो उन दोनों का घमंड चूर करते हैं। दोस्तों, ये जो बड़ा मनोहर कांड है, इसको आप सुने कि द्वापर के अंत समय की कथा है। इसे सुनिए आप कि एक दिन श्री कृष्ण जी को छोड़कर अर्जुन अकेले ही दक्षिण दिशा की ओर शिकार करने के लिए चले गए। वो तो त्रेता में बना था राम का पुल, लेकिन आप देखिए श्री कृष्ण जी को छोड़कर अर्जुन अकेले ही दक्षिण दिशा की ओर शिकार करने के लिए चले गए। इतनी दूर चले गए, यहाँ से कुरुक्षेत्र से, हस्तिनापुर से दक्षिण दिशा में चले गए। वहीं पहुँचे रामेश्वरम। वे सारथी के स्थान पर बैठकर घोड़ों को हाँकते हुए शिकार भी कर रहे थे। मध्याह्न के समय तक उन्होंने वन के जीवों का शिकार किया, मध्याह्न के समय दोपहर तक। फिर स्नान का विचार करने लगे। और देखिए घोड़े भी कितने बलवान थे, कितने ताकतवर थे, कितने वायु वेग से चले होंगे कि शाम तक वहाँ पहुँच गए, दोपहर तक शिकार करते गए अर्जुन जो है, और शाम तक रामेश्वरम पहुँच गए। तो फिर स्नान का विचार करने लगे। तब वे इसके लिए सेतुबंध रामेश्वर के धनुषकोट तीर्थ पर जा पहुँचे। वहाँ स्नान कर वे समुद्र तट पर विचरने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत पर साधारण बानर के रूप में हनुमान को वहाँ बैठे हुए देखा। वहाँ पेड़ पर हनुमान जी बैठे हुए दिखाई दिए। उस समय वे राम का नाम जप कर रहे थे। ये द्वापर युग की बात है, त्रेता की नहीं दोस्तों। उनके शरीर पर पीत वर्ण के रोमों की शोभा हो रही थी। पीत वर्ण के बाल थे उनके शरीर पर हनुमान जी के। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, हे बानर, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तब हनुमान बोले, मैं वही वायु का पुत्र हनुमान हूँ, जिसके प्रताप से श्री रामचंद्र जी ने इस 100 योजन विस्तृत समुद्र में पुल बांधा था। मैं वही हनुमान हूँ। तब हनुमान की गर्वपूर्ण उक्ति को सुनकर अर्जुन ने भी गर्व से हंसकर कहा कि राम ने इतना कष्ट व्यर्थ ही क्यों उठाया था। अपनी शंका जाहिर की कि राम ने इतने पर्वत, पहाड़, वृक्ष डाले, इतने नल नील बानर लगे रहे, इतना कष्ट क्यों किया था राम जी ने? उन्होंने बाणों का सेतु बनाकर अपना कार्य क्यों नहीं कर लिया? ठीक भी है, बाणों का सेतु 1-1 लाख बाण एक साथ छोड़े थे रावण को मारने के लिए, तो इतने बाणों से बहुत बाण छोड़े थे, समुद्र बन जाता। तो उन्होंने बाणों का सेतु बनाकर अपना कार्य क्यों नहीं किया? तब अर्जुन की इस बात को सुनकर हनुमान ने कहा, बाणों का सेतु हम सब विशालकाय बानरों का भार सहन नहीं करता। देखिए हनुमान जी ने भी क्या जवाब दिया कि भाई इसलिए नहीं बनाया हमने जो है बाणों का सेतु, क्योंकि वो हमारे जो बड़े बड़े बानर थे विशालकाय डायनासोर जैसे, उनका जो है भार कैसे सहन कर लेता, कमज़ोर रहता। बाणों का सेतु हम सब विशालकाय बानरों का भार वहन नहीं करता, यही विचार कर हमने ऐसा नहीं किया। तब अर्जुन ने कहा, हे बानर उत्तम, बानरस उत्तम, यदि बानरों के भार से सेतु के डूबने की आशंका थी तो उस धनुर्धारी की विद्या ही क्या थी? फिर राम जी की विद्या ही क्या थी? जब वो डूब ही जाएगा तो फिर धनुर्विद्या ही किस काम की? अभी अपने कौशल से मैं बाणों का सेतु बनाता हूँ और तुम सानंद इस पर नाचो कूदो, ये टूट नहीं सकता। तुम खूब नाचो कूदो, देखो मैं अभी बाणों से बना के दिखाता हूँ। अब दोस्तों देख लीजिए, इसकी भी सच्चाई देख लो, उसकी भी सच्चाई देख लो। 100 योजन का पुल बांधना, वो भी बंदरों के द्वारा बनाया गया, और अब जो है केवल अकेला अर्जुन बना रहा है, देखिए वो भी बाणों से, और कह रहा है कि हनुमान जी से कि तुम खूब नाचो कूदो, ये बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका तो टूट नहीं सकता। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरे अंगुष्ठ यानी अंगूठे के भार से ही तुम्हारा बनाया सेतु टूट जावे तो क्या होगा? बोलो, अगर मेरे अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु टूट जाए तो क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे समक्ष ही यहाँ चिता बनाकर अग्नि में भस्म हो जाऊँगा, परंतु तुम भी कोई बाजी लगा, तुम भी बताओ, लेकिन मैं तो अग्नि में जल के भस्म हो जाऊँगा अगर तोड़ दिया, टूट गया तो तुम्हारे अंगूठे के वजन से। तब अर्जुन की इस बात को सुनकर हनुमान ने कहा,
यदि मैं अपने अंगूठे के भार से ही तुम्हारे द्वारा निर्मित सेतु को न डुबा सकूं, तो तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर जीवन पर्यंत तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर टूटा नहीं तो मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर बैठकर सदा तुम्हारी सहायता करूंगा। इसीलिए अर्जुन की जो रथ था अर्जुन का, उसकी ध्वजा पर हनुमान का चित्र अंकित रहता है, उड़ते हुए पवन पुत्र का चित्र अंकित रहता है दोस्तों। तब अच्छा यही सही, यह कहकर अर्जुन ने धनुष टंकार किया और अपने बाणों के समूहों से समुद्र में एक सुदृढ़ सेतु की, मजबूत सेतु की रचना कर दी। उस सेतु का विस्तार 100 योजन था, उतना ही बड़ा था जितना कि नल नील ने बांधा था, और वह सागर के उस छोर से मिला हुआ था लंका से। तब उस सेतु को देखकर हनुमान ने उसे अपने अंगूठे के भार से ही डुबो दिया। देखिएगा, हनुमान के अंगूठे के भार से ही डूब गया। तब तो देवताओं सहित गंधर्वों ने हनुमान पर फूलों की वर्षा की। गंधर्व और देवता तो आसमान से देखते ही रहते थे सारे कौतूहल को, और उन्होंने जब देखा कि ये तो हनुमान जी ने डुबो दिया, तो तुरंत जो है हनुमान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। फिर तो हनुमान के इस कर्म से खिन्न अर्जुन ने समुद्र के तट पर अपनी चिता तैयार की, और हनुमान के रोकने पर भी वे उसमें जलने चल दिए। हनुमान ने रोका, यार ऐसा मत करो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं नहीं, मैं अपने प्रण से कैसे डिग जाऊंगा। उन्होंने तुरंत चिता तैयार की और उसमें जलने के लिए चल दिए। इतने में एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे। वो तो आना ही था उन्होंने कहा सवेरे से अर्जुन गायब है। अब ढूंढते ढूंढते वो भी वहाँ रामेश्वरम पहुँच गए और अर्जुन से पूछा, हे भाई तुम इस चिता में क्यों कूदने जा रहे हो, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो, तुम चिता में कूदने क्यों जा रहे हो। अर्जुन ने हनुमान से हुई सब बातें बतला दी कि सब वाकया ये हुआ है। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, अर्थात श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों की बातों में कोई साक्षी नहीं है भाई, मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं है, कोई गवाही नहीं है, इसलिए तुम्हारी इन बातों में कोई तथ्य भी नहीं है। ये सब दोनों ही तुम बकवास बात कर रहे हो। न उन्होंने पुल बनाया, न तुमने कुछ सौगंध दिखाई जलने मरने की, ना अंगूठे से दबाया। यही कहने का, इसलिए तुम्हारी इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि बिना साक्ष्य के सच्चाई और झूठाई का कोई अंत नहीं रहता। देखो श्री कृष्ण जी ने कितनी बड़ी बात कही कि कोई साक्षी नहीं है। अब वो समुद्र का भी कोई साक्ष्य नहीं था, कौन देख रहा था, किसने बनाया था, लिख दिया, वाल्मीकि ने लिख दिया, तुलसीदास ने लिख दिया, अन्य रामायण लिखने वालों ने लिख दिया। तो इसका साक्षी कौन है। जब तक साक्षी नहीं है तो वो तथ्य नहीं है, तो कैसे मान ली जाए। तो उन्होंने कहा साक्ष्य के सच्चाई और झुठाई का, साक्ष्य की झुठाई का कोई अंत नहीं है। इस समय मैं ही तुम्हारे साक्ष्य रूप में उपस्थित हूँ, इस समय मैं हूँ तुम्हारे सामने, बस यहाँ कोई और तो है नहीं तीसरा। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो मेरे सामने। यदि तुम दोनों पूर्ववत, देखिए पूर्ववत यानी पहले की तरह फिर से उसी प्रकार की बातें और कार्य करो, तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर जय पराजय का निर्णय कर सकता हूँ। साक्षी मैं हूँ। अब जब तुमने क्या किया मुझे क्या पता, मैं तो नहीं मानता बगैर अपनी आँखों से देखे। अब आप जो है दोबारा से वो बातें करो जो आपने की हैं और वही काम करके दिखाओ, तब मैं निर्णय करूँगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना झूठा है कितना सच्चा है। तो ब्रह्मचारी की ये बात दोनों को अच्छी लगी। अर्जुन ने फिर सेतु रचना फिर बना दिया। लीजिए, उन्होंने तो एक बार में ही हाफ गए थे सारे बानर और नल नील। अब इन्होंने तो, अर्जुन ने अकेले ही देखो दोबारा बना के रख दिया। इस बार श्री कृष्ण जी ने उसके नीचे अपना चक्र लगा दिया कि अब देखता हूँ हनुमान तू कैसे अंगूठे से गिराएगा। उन्होंने अपना चक्र रख दिया नीचे, सुदर्शन चक्र। हनुमान उसे अपना अंगुष्ठवार से डुबाने लगे अब अंगूठे से, पर इस बार तो वह सेतु बड़ा ही सुदृढ़ बन गया, क्योंकि उसके नीचे सुदर्शन चक्र लगा दिया कृष्ण जी ने। तब हनुमान ने अपने पैरों और घुटनों तथा हाथों के बल से भी दबाया। अंगूठे को तो छोड़ो, उन्होंने अपने घुटनों और हाथों के बल से भी उसे दबाया, परंतु वह जौ भर भी नहीं डूबा। बिल्कुल कुछ नहीं, टस से मस नहीं हुआ। हनुमान को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा इसमें यह ब्रह्मचारी ही कोई कारण बन गया है, इसी की कोई करामात है। हनुमान जी सोचने लगे यह ब्राह्मण नहीं किंतु साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन के साथी। यही आ गए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, और मेरा गर्भ चूर्ण करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। यह उचित भी है क्योंकि वो उनके साथी हैं,
रिश्तेदार हैं कृष्ण जी। भगवान के समक्ष मुझ वानर का सामर्थ्य क्या है, मैं तो वानर ही हूँ, इनके आगे मेरा क्या बस चलेगा। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने इस ब्रह्मचारी की सहायता से मुझे परास्त किया है, क्योंकि यह कोई अन्य ब्रह्मचारी नहीं अपितु साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है, मैंने सब देख लिया। मैं जान गया हूँ कि यह तुम्हारी सहायतार्थ यहाँ आए हैं, तुम्हारी मदद को आ गए। यही रूप धारण करके त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने मुझे वरदान दिया था कि द्वापर के अंत में कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा था कि यहीं फिर मैं तुमको दर्शन दूंगा श्री कृष्ण बन करके, लेकिन तुम हनुमान ही रहोगे, अर्जुन के साथ आऊँगा। तुम्हारे सेतु के माध्यम से उन्होंने आज अपने वरदान की पूर्ति की है। हनुमान ऐसा कह ही रहे थे कि वे ब्रह्मचारी अपने उस रूप को त्याग कर श्री कृष्ण के रूप में हो गए। वे पीताम्बर वस्त्र पहने हुए थे, नवीन मेघ के समान उनका सांवला शरीर था। उन श्री कृष्ण के दर्शन कर हनुमान को रोमांच हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण जी को पृथ्वी पर पड़कर दंडवत किया। कृष्ण ने उठाकर हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान कृतकृत्य हो गए। कृष्ण की आज्ञा अनुसार चक्र निकलकर अपने स्थान को चला गया जहाँ से आया था चक्र। अर्जुन द्वारा निर्मित से तो समुद्र में लय हो गया, जैसे ही सुदर्शन चक्र को निकाला फिर गिर गया। इस प्रकार अर्जुन का भी गर्व नष्ट हो गया और उन्हें ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण जी ने ही मुझे आग में जलने से बचाया है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुमने राम से स्पर्धा की थी। राम से कह रहे थे कि बाणों से बना देना चाहिए उनको, कैसे धनुर्धारी थे वो, तुमने राम से स्पर्धा की थी, इसी कारण हनुमान ने तुम्हारी धनुर्विद्या को व्यर्थ कर दिया, तुम्हारे घमंड को चूर कर दिया। और हनुमान से कहा कि तुमने राम से स्पर्धा की थी, इसी कारण अर्जुन से तुम परास्त हुए। तुमने राम से भी स्पर्धा की थी, इसी कारण अर्जुन से तुम परास्त हुए। दोबारा से कहा, तब जो है सुदर्शन चक्र मैंने लगाया और फिर तुम अर्जुन से परास्त हुए, तुम्हारा भी गर्व नष्ट हो गया। अब सानंद मेरा भजन करो। यह हनुमान से कहकर अर्जुन सहित कृष्ण हस्तिनापुर चले आए। हे शिष्य, उसी समय से अर्जुन कपिध्वज हुए, उनका नाम कपिध्वज हो गया। इस तरह से ये दोस्तों कथा जो है इस आनंद रामायण में, जो कि वाल्मीकि की लिखी हुई बताई जाती है दोस्तों, आनंद रामायण में से मैंने पढ़ के सुनाई आपको मनोहर कांड से। दोस्तों कृपया बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा और कैसा जो है आपने देखा कि 2 बार और बना दिया अर्जुन ने केवल अपने बाणों से। राम से तो समय का ही नहीं था, तीसरी बार भी बना दिया। और जो है हनुमान ने अंगूठे से डुबो दिया, फिर श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया श्री सुदर्शन चक्र लगा के। तो दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग था, मैंने आपके समक्ष रखा। कृपया बताएं कमेंट करके कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।